Hello, bachcho. Myself, Dr. Ganesh Lal Kumaur, and again, welcome to all of you in my class, सिक्स क्लास एंड फिजिक्स क्लास के अंदर आप अपन अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेवन चैप्टर, जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ये अपना पहला चैप्टर है जिसके अंदर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने पास में सबसे पहले क्या होता था कि पहले के टाइम में अपन ट्रांसपोर्ट का मीडियम क्या था, अपन खुद पैदल चलते थे या फिर अपने सामान को अपने पीठ के ऊपर लाद के या फिर जानवरों की पीठ के ऊपर लाद के लेके जाते थे। समझ में आई इतनी बात? जानवरों की पीठ के ऊपर लाद के लेके जाते थे, जानवर कैसे भी हो कैसे भी नहीं हो लेके जाते थे। लेकिन अब फिर क्या होता था कि अपने पास में धीरे धीरे आविष्कार होते गए, साइंस ने तरक्की की। तो साइंस में क्या है कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम में एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ, एक क्या दो हुए। पहला आविष्कार था इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार। आप सभी ने सुना होगा पहिए का आविष्कार। इसके आविष्कार होने से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होने लगी, और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होने लगी तो क्या करने लगे, लोग सामान को ज़्यादा से ज़्यादा ले जाने लगे। इससे अपने क्या है, आमदनी ज़्यादा होती थी, थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा हो गया अपने साइंस के इस आविष्कार के बाद। दूसरा आविष्कार अपना हुआ था, इससे ज़्यादा तरक्की नहीं हो रही थी, तो इसके बाद में आविष्कार हुआ था इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। भाप इंजन आविष्कार, भाप इंजन का आविष्कार हुआ था। ये दो आविष्कार जो थे वो ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत बड़े आविष्कार थे, जिसके अंदर ग्रेट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट में ग्रेट वे था। एक तरीके से देखा जाए तो अपन ट्रांसपोर्ट के अंदर अपना एक अच्छा बहुत बढ़िया कायम कर पाए अपन इस चीज़ के बारे में। तो ये सारी बात हुई अपने मोशन के बारे में, पहले कैसे क्या चलते थे कैसे नहीं। अब अपने इसके बाद में बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट के तरीके अपने पास में दो होते हैं, स्टैंडर्ड तरीका और नॉन स्टैंडर्ड तरीका। अब दो तरीके आए हैं तो इनके डेफिनेशन भी करनी पड़ेगी, अपन को इनको डिफाइन करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड तरीका कौन सा होता है, नॉन स्टैंडर्ड कौन सा होता है। सबसे पहले आते हैं अपन नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट। नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट में आते हैं अपने पास में, नॉन स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह वेरी हो जाता है। अपन मेजरमेंट के तरीकों में मापने के लिए, लेंथ को मापने के लिए क्या क्या लेते थे, लेंथ मेजर के लिए पहले के टाइम में अपन क्या काम में लेते थे, स्टेप्स, आर्म, हैंड, फिंगर्स का भी यूज़ करते थे अपन पहले के टाइम में। और ये फिंगर, ये सब सारे के सारे क्या होते हैं कि डिफरेंट पीपल के अंदर डिफरेंट हो सकते थे इनकी साइज। डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो ये एक नॉट रिलायबल, ये रिलायबल तरीका नहीं था। ठीक है, तो इसके बाद में अपने पास में आया स्टैंडर्ड तरीका। स्टैंडर्ड मेजरमेंट। अब इसको स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्यों बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब ऑल ओवर द फिक्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड फिक्स हो। अपना मापन जो अपने किया है वो मापन हर जगह फिक्स होना चाहिए, मेजरमेंट जो किया है वो फिक्स होना चाहिए हर जगह, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक बात है। तो मेजरमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड
फिक्स हो। ठीक है बात है। तो ये था अपना मेजरमेंट, नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड। इसको नॉन स्टैंडर्ड क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट साइज़ के भी हो सकते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर जो मेज़र करने के तरीके हैं वो। दूसरी बात, ये नॉट रिलायबल तरीका नहीं है, और मतलब इसको अपन हर जगह नहीं मान सकते। ये यूनिवर्सल है या फिर वर्ल्ड वाइड फिक्स रहता है ये वाला स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ठीक बात है। अब स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अंदर भी अपने पास में क्या आते हैं क्या नहीं देखते हैं अपने। चलो, तो अपने पास में अपन ने क्या किया, मेजरमेंट के तरीकों को लेकर बाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर अक्टूबर 1960 के अंदर, अक्टूबर 1960 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर वेट एंड लेंथ को इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा अडॉप्ट किया गया। इनको अडॉप्ट किया गया इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा अडॉप्ट किया गया, और यूनिट बनाएगी एक, जिसे SI यूनिट बोलते हैं। SI यूनिट बोलते हैं। और SI यूनिट क्या हो गया? SI यूनिट को क्या बोलते हैं? इसका द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। समझ में आई बात? द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ये था इसका फुल फॉर्म, ध्यान रखना इसके बारे में। तो लेंथ का अपन बात करते हैं। मीटर के बारे में। मीटर क्या है? इट इज द SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द लेंथ। बात समझ में आ रही है? लेंथ का SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड जिसको बोलेंगे। और इसका सिंबल क्या होगा? सिंबल याद रखना आपको, स्मॉल m से डिनोट करेंगे। और एक अपन इसके बाद में अपन मीटर स्केल के बारे में बात करते हैं। मीटर स्केल क्या होता है? मीटर स्केल के अंदर मीटर स्केल के अंदर अपने पास में होते हैं 100 डिवीजन। हर मीटर स्केल के अंदर आपके पास में मिल जाएंगे 100 डिवीजन्स। उन डिवीजन्स को ही अपन क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर बोलते हैं। ठीक बात है। तो एक मीटर में कितने हो गए? 100 सेंटीमीटर। ठीक बात है। ये बोल सकते हैं ऐसे कि ऐसे होते हैं इसके अंदर डिविजन्स, 100 डिविजन्स की बात की जाए तो। और इक्वल डिविजन्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई छोटा हो रहा है कोई बड़ा हो रहा है। तो ध्यान रखना, ये टोटल इक्वल डिविजन्स होते हैं। ये टोटल एक मीटर स्केल होती है, 100 डिविजन्स होते हैं, उनको सेंटीमीटर बोलते हैं। एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर हो गए, ये बात आपको लर्न करनी है। ठीक है। दूसरी बात, 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं आपके पास में 10 इक्वल डिवीजन। इनको क्या बोलते हैं? इनको मिलीमीटर बोलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में हो गया 10 mm, तो 1 मीटर के अंदर हो गया 1000 mm। ये अपन को याद रखना पड़ेगा कि 1 मीटर के अंदर कितने mm होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये अपन को याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, लंबी दूरी होगा या फिर लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए क्या काम में रहते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट
लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए किलोमीटर वर्ड काम में लेते हैं। किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है, ये ध्यान रखना आप। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है। और 1 किलोमीटर, जैसे कि अपन बात करते हैं सड़कें बनाने के अंदर काम में लेते हैं ना, उसको किलोमीटर वर्ड के अंदर ही काम में लेते हैं। मीटर वर्ड एक छोटी क्वांटिटी हो गई। तो क्वांटिटी ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अपन माप सकते हैं मीटर को, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अपन किलोमीटर वर्ड का काम में लेंगे। इससे भी बड़ी के लिए भी बात करेंगे अपन इसके सिंपल मल्टीपल्स के बारे में, कि मल्टीपल्स में कौन कौन से वर्ड काम में लेते हैं। जनरली अपन काम में लेते हैं किलोमीटर, जो लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं उसमें। और मीटर इसकी एसआई यूनिट है, तो आपको लेंथ की एसआई यूनिट बात करें तो मीटर बोलना है। और देन इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके बारे में, अपन बात करेंगे सिंपल मल्टीपल्स ऑफ यूनिट। तो सिंपल मल्टीपल्स की बात आ रही है ना, तो इसके अंदर कुछ स्पेशल वर्ड आते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर होते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ में लिए जाते हैं ये वर्ड, जैसे कि हेक्टा, डेका वर्ड्स, किलो वर्ड्स, ये वर्ड सुने होंगे आपने। तो इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, ये कितना मीटर होता है इसके अंदर की बड़ा है ना, ये जैसे कि 1 हेक्टामीटर है, 1 हेक्टामीटर, तो इसमें कितने मीटर होंगे? 1 डेकामीटर है, इसके अंदर कितने मीटर होंगे? 1 किलोमीटर है, इसके अंदर कितने मीटर होंगे? तो ये बात करें तो 1 हेक्टामीटर में कितने होंगे? 100 मीटर। 1 डेकामीटर में 10 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ये देखा था अपन ने अभी पहले। तो ये हेक्टेयर अपन काम में कहाँ लेते हैं? हेक्टामीटर। ये जगह जगह, हर जगह, कई जगह काम में आते हैं, तो अपन को इनको इतना याद नहीं रखना है कि कहाँ काम में आते हैं। बाकी इन वर्ड्स का ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक बात है। चलो, ये वाली बात भी होगी, आपके सामने आ गई। तो और फिर इसके बाद में अपने पास में आती हैं सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट। सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट आती है। तो इसके अंदर क्या आता है अपने पास में? ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वर्ड काम में लिए जाते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस मेजर होता है ना, उसके अंदर क्या क्या वर्ड्स काम में आते हैं? डेसी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। तो ये वर्ड जनरली काम में आते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर। डेसी मीन्स डेसी, ऐसे कुछ लग नहीं रहेगा। डेसी 10, डेसी 10, इस वर्ड से आप याद रखना 10। तो ये याद हो जाएगा आपको अपने आप कि 1 मीटर 10 डेसीमीटर हो गया। और कितने सेंटीमीटर हो गया ये आपको पता ही है, 100 सेंटीमीटर हो गया। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर। ठीक है, आपको ये सब आ गया। आपको इन सब बातों के बारे में ध्यान देना है। और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोलना। ये कितनी सिंपल सी बात है, आप इन सबको ही ध्यान रखना है। सब मल्टीपल्स की बात आ रही है ना, तो इसके मल्टीपल्स के अंदर होंगे। तो 110 मल्टीपल हो गया, 100 मल्टीपल हो गया, इसका 1000 मल्टीपल हो गया।
तो ऐसे बात कर रहे हैं फिर इसके बारे में, क्योंकि ये शॉर्ट मेज़र है, इसके शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम में ले रहे हैं। वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जैसे हेक्टेयर वो काम में ले रहे थे, वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम में ले रहे थे अपन। तो ये हो गया सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट। ये अपने पास में हो गए ये सारी बातें। अब अपने पास में क्या रह गया, अब अपन डिस्टेंस को मेज़र करना सीखते हैं, कैसे डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो अपन आते हैं इसके ऊपर। मेकिंग मेजरमेंट, आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाना, क्योंकि ये फिर बाद में नहीं मिलेंगे आपको। लंबाई का मापन अपन कैसे करेंगे, ये अपन देखने जा रहे हैं। तो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपन डिस्टेंस मेज़र करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट मान लो, किसी उस ऑब्जेक्ट की अपन डिस्टेंस मेज़र करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेज़र करने का अपने पास में क्या क्या तरीका होना चाहिए, वो सब अपन ध्यान रखना है। तो कोई अपने पास में स्केल है, मान लिया ये स्केल है, इसके अंदर अपने पास में आपने देखी होगी 15 सेंटीमीटर स्केल, गोल कुछ ऐसी होती है। वन तरफ सेंटीमीटर एंड होता है, दूसरी तरफ इंचेस वाला होता है। इधर लगभग 0 पॉइंटेड होता है, 1 मार्क होता है, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5, 6, 7 ऐसे सोन। ठीक है, 15 सेंटीमीटर वाले में 15 तक होगा। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको अगर स्केल टूटी हुई हो तो आप उसको कैसे मेज़र करेंगे। मेजरमेंट विथ स्केल एट द ब्रोकन एंड। with the broken end। ठीक बात है, ब्रोकन एंड से अपने स्केल को मतलब मेज़र करेंगे, कैसे करेंगे, उसके कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को याद रखने हैं अपने को। जैसे कि सबसे पहला, जब मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ, पॉइंट्स को याद कर लेना। अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम 0 मार्क, अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम 0 मार्क। जीरो मार्क से अपन को मेज़र नहीं करना है। दूसरी बात, यूज़ एनी अदर फुल मार्क, से 1 सेंटीमीटर, जैसे कि 1 सेंटीमीटर हो गया, उन सब के बारे में ध्यान देना है। ठीक है बात है। और तीसरी बात अपने पास में क्या आती है, रीडिंग नोट करते रहना है। सब्सट्रैक्ट करेंगे इस फाइनल रीडिंग को, subtract the final reading from initial reading।
मतलब अपने पास में जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फाइनल एंड माइनस स्टार्टिंग एंड विद फुल मार्क होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अच्छे से। तो ये आपके पास में हो गया, और अपन एक एग्जांपल ले देखते हैं कैसे क्या। एक ऑब्जेक्ट है अपने पास में, उसको अपन एक तो सीधा मेजर कर रहे हैं सीधी स्केल से, एक तो सीधी स्केल से मेजर कर रहे हैं अपन, दूसरा अपन मेजर कर रहे हैं ना थोड़ा सा तिरछा ले जा रहे हैं इसको। अपन स्केल को थोड़ा तिरछा लाएंगे। ये वाला मेजर अपना अच्छा वाला नहीं है, क्योंकि ये मेजर थोड़ा रॉन्ग है। स्केल को अपन को इसके लेंथ के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। दिस इज द करेक्ट मेजर। ये इनकरेक्ट मेजर है, तो ये ध्यान रखना है, स्केल अकॉर्डिंग टू लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक एग्जांपल और लेते हैं मार्क का। अपने पास में इनिशियल रीडिंग है जहाँ से फुल मार्क है 1.0 से कर रहे हैं, 1.0 सेंटीमीटर से, और फाइनल अपनी पास में किसी ऑब्जेक्ट की रीडिंग आ रही है 6.9 सेंटीमीटर। तो अपने पास में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, 6.9 माइनस 1.0 सेंटीमीटर कितना होता है, 5.9 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट की लेंथ आ गई। ये अपने पास में ऑब्जेक्ट की लेंथ रहेगी, और दिस इज द वे ऑफ टू मेजर ए लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की लेंथ मापने का ये अपने पास में एक अच्छा तरीका है, जिसे अपन वन एंड से मेजर करके दूसरे एंड तक माप सकते हैं। ठीक बात है। तो अपन ने आज क्या क्या पढ़ा, आज के लिए मेरे को लगता है इतना इनफ है। आज के लिए अपन ने क्या क्या पढ़ा दोबारा से देखते हैं। अपन ने पढ़ा आज के दिन अपन ने पढ़ा मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ये अपना चैप्टर की स्टार्टिंग वाली है फिजिक्स की। तो इसके अंदर अपन ने दो चीज़ पढ़ी भाई, ये ट्रांसपोर्ट के अंदर दो चीज़ें पढ़ी।
पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो देखिए अपन ने, भाप इंजन का आविष्कार हुआ था वो देखिए। ये दो ग्रेट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट में ग्रेट वेज थे, ठीक बात है। दूसरी बात ये अपन ने पहले पढ़ लिया। दूसरी बात अपन ने पढ़ी नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट या फिर स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ये देखिए अपन ने। तो नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट में क्या आता है, लेंथ को मेजर करने का तरीका है ये सब। तो लेंथ पहले स्टेप से, आर्म से, मुट्ठी से और फिंगर से, इन सब से मेज़र की जाती थी। कैसे भी हैंड से कैसे भी की जा सकती थी, लेकिन ये कि अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर अलग अलग होता है, तो इसकी मेजरमेंट में डिफरेंस आ सकता है। तो इसको स्टैंडर्ड तरीका नहीं माना गया, ये नॉट रिलायबल तरीका था जिसको कहीं एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर उसके बाद में आता है अपने पास में स्टैंडर्ड तरीके। स्टैंडर्ड तरीकों में क्या क्या आते हैं, स्टैंडर्ड तरीके जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फिक्स रहे, तो इसलिए उनको स्टैंडर्ड तरीके बोलते हैं, ठीक बात है। फिर उसके बाद में अपन ने देखें अक्टूबर 1960 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर वेट एंड लेंथ को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के द्वारा अडोप्ट किया गया, तो उसको एसआई यूनिट बोला गया। तो लेंथ की एसआई यूनिट की फुल फॉर्म पहले तो बता दो, द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। पहली बात तो ये होगी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। और फिर इसके बाद में अपन ने देखा था कि मीटर क्या है, मीटर एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ की एसआई यूनिट हो गई, और इसका सिंबल है मीटर। मीटर से इसको मेज़र करेंगे। और मीटर स्केल की भी बात कर लेते हैं अपन साथ के साथ। मीटर स्केल क्या होता है, इसके अंदर 100 डिविजन्स होते हैं, और इन डिविजन्स को ही अपन सेंटीमीटर बोलते हैं। और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये बात हो गई, ये अपन को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अपन ने देखे थे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 इक्वल डिविजन्स ऑफ मिलीमीटर के बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm हो सकते हैं, 1 मीटर के अंदर तो कितने हुए, फिर 1000 mm हो गए। ये सब अपनी चीज़ें ये एक तरीके से याद रख लो। दूसरी बात अपन क्या देख रहे थे, इसके अंदर लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए अपन क्या वर्ड काम में लेते हैं, किलोमीटर। ये किलोमीटर वर्ड काम में लेते हैं ना, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्योंकि अपन को कुल मिला के मीटर से रिलेट करना होता है। मीटर क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ द लेंथ, इसका ध्यान रखना आपको। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर हो गया। फिर इसके बाद में अपन ने क्या देखा था, सिंपल मल्टीपल्स ऑफ यूनिट, मतलब जो भी लेंथ की यूनिट थी, मीटर थी ना, तो उसके सिंपल मल्टीपल्स देखेंगे। तो सिंपल मल्टीपल्स देखेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, ये देखो, ये दिख रहा है। तो इसके अंदर वर्ड आता है, एक तो हेक्टागान, एक आता है डेका, एक आता है किलो। तो 1 हेक्टा इक्वल टू कितना हुआ, 100 मीटर। 1 डेकामीटर कितना हुआ, 10 मीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में क्या आता है अपने पास में, ये तो हो गया अपने पास में सिंपल मल्टीपल्स, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किए जाएंगे। फिर आते हैं सब मल्टीपल्स। सब मल्टीपल्स में अपने पास में क्या आते हैं, सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मेज़र किए, शॉर्ट डिस्टेंस मेजरमेंट में आते हैं कुछ वर्ड्स देख, जैसे कि डेसीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में हो गया 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में हो गया 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1000 mm, ये अपन को पहले से ही पता है। फिर उसके बाद में आता है अपने पास में सब मल्टीपल्स हो गया। तो बच्चों अपने पास में ये सारी बातें हुई, अपने लास्ट तक ये सब कुछ पढ़ा, और अपन ने मेज़रमेंट का वो भी देखा था कि मेज़र कैसे करते हैं, डिस्टेंस को मेज़र कैसे करते हैं। तो अपने पास में एक स्केल होती है, 15 mm की स्केल होती है, उस स्केल से मेज़र करना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, या फिर कुछ भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन स्केल एक जनरली अपन मान सकते हैं, उसके अंदर फिक्स माप होती है जो सबको पता होती है।
तो मेजरमेंट अपन स्केल से करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि ब्रोकन एंड हो जाए ना, तो उस केस में अपन कैसे मेज़र करेंगे। तो उसको मेज़र करने के लिए क्या करते हैं कि पहली बात तो कि 0 मार्क जो आता है ना, वहाँ से मेजरमेंट करना बंद करो, उसको अवॉइड करो। दूसरी बात, किसी भी फुल मार्क से स्टार्ट करो। 0 के बाद में फुल मार्क कौन सा आता है, 1 मार्क या 2 मार्क। तो इससे बढ़िया अपन 1 मार्क से स्टार्ट करना प्रेफर करेंगे, जहाँ से वो ब्रोकन नहीं होगी। तो 1 मार्क से स्टार्ट करती है, ठीक बात है। फिर उसके बाद में अपना ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड आउट करनी हो, तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फाइनल एंड की रीडिंग जो होगी, फाइनल एंड की रीडिंग और स्टार्टिंग एंड की रीडिंग विद मार्क, तो ये आ जाएगी अपने पास में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में अपने पास में आते हैं वो तो हो गई वो। अब इसके बाद में अपन ये कुछ डायग्राम बना के अपन ने देखें कि कौन सा करेक्ट मेजर है, कौन सा इनकरेक्ट मेजर है। तो करेक्ट मेजर के अंदर अपने पास में आता है कि स्केल को लेंथ के अकॉर्डिंग रखो। ये बात अपन को ध्यान रखनी ही रखनी है, कुछ भी हो जाए इस बात को भूलना नहीं। ये बात देख लो, इनकरेक्ट मेजर करेक्ट मेजर कैसे क्या बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में देख लो इनिशियल रीडिंग, ये मान लिया, ये फाइनल रीडिंग। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट में आएगी अपने पास में, इनको माइनस कर दिया ना, तो इनको माइनस करने के बाद में क्या बचा अपने पास में, फाइनल रीडिंग ये आ गई। तो इस पर फोकस करना है अपन को कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है, फुल मार्क के साथ स्टार्ट करना है। फुल मार्क क्या होगा क्या नहीं, जैसे अपने फुल मार्क 1.0 से स्टार्ट किया, तो फाइनल रीडिंग अपने पास में 6.9 आई थी, तो इसके ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी, 5.9 होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना आप आगे से। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल से अपन नई बात सीखेंगे, मोशन के बारे में सीखेंगे, लिस्ट काउंट सीखेंगे और मोशन के प्रकार सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू, और पढ़ते रहिए और मेटाबेस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। हम